चाहे किसानों की लड़ाई हो, पहलवान बेटियों की लड़ाई, देश में किसी की लड़ाई हो, मुस्लिम समाज के रूप में तो हमेशा मैंने बुलाया जाता। लेकिन आप तो देखो, आप और नेताओं को मुझे एक जैसा ही समझ रहे हो। आप ये समझ रहे हो वो भी चुनाव से पहले आते हैं, चंद्रशेखर भाई भी चुनाव से पहले आ रहे हैं। अबे भाई चिंता मत करो, मैं चुनाव के बाद आऊंगा और आपके बीच ही रहूंगा, रोटी भी आपकी खाऊंगा और ताकत भी आपसे पैदा होगी, उससे आपके क्षेत्रों में काम भी करूंगा। लेकिन आप मुझे पहले ये समय तो दो कि मैं इस क्षेत्र पर काम कर लूं, जैसे आप चाहते हो कि भाई हमारे गांव में, ऐसे सब लोग चाहते हैं हमारे गांव में। कहां कहां कैसे जाऊंगा बता। मेरी माए बहने यहां बैठे, बताओ मेरी बात सुनो। सारी जिंदगी हो गई गरीबी, बेबसी, तमाम तरह की मुसीबतें सहते हुए। किसान मजदूर सब परेशान है सरकार में। हम ना इनका लाठी से मुकाबला कर सकते ना गोली से, ये हमारा सब कुछ मुकाबला कर सकते हैं। हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत दी। अगर इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना हम सीखे तो ये कमजोर हो जाएंगे और हम ताकतवर हो जाएंगे। ताकत हम हो जाएंगे तो फिर हमारी समस्याओं के लिए हमें किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आपके बेटे कमाने लायक हो जाएंगे तो क्या आपको किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? बताओ। तो बेटे को इस लायक कर दो जिस तरह से आपने अपने घर के बेटे को इस लायक किया, पढ़ा लिखा के तैयार किया कि भाई वो जाके काम कर ले, रोजगार कर ले और आपके लिए कुछ, आपकी गरीबी, बेबसी, दुख तकलीफ का सहारा बन जाए बुढ़ापे में। बैठ जाओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप चुनाव के बाद तारीख रख लेना, मुझे बुलाना कि भाई आना, मैं 2 घंटे आऊंगा। मुझे जो काम है मुझे आज लिखवा के दे दो पेपर पे कि भाई ये काम है हमारे गांव के, और जितनी मेरे में ताकत होगी सीना ठोक के आपका काम कराऊंगा, आपके क्षेत्र के लिए खड़ा होऊंगा। किसानों की लड़ाई हो, पहलवानों की, मजदूरों की, गरीबों की तमाम लोगों के लिए हक की आवाज उठाने काम करूंगा। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल, सबके लिए काम करूंगा। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए आवाज उठाऊंगा। आपके क्षेत्रों में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने, जो गरीबों का अच्छा इलाज हो जाए आसानी से, उसके लिए आवाज उठाऊंगा। अच्छे स्कूल कॉलेज बने और जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में और उसमें स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, सरकारी स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा मिले, इसके लिए काम करूंगा। कुटीर उद्योग लगाने के लिए काम करूंगा कि माँ बहनों को घर पे रोजगार मिल जाए। आपकी पेंशन को और मजबूत कराने के लिए भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, तमाम जो कर्मचारी हैं उनके हक अधिकार की आवाज उठाऊंगा। किसानों को उनकी फसल के दाम मिल जाए, मिल से उनका फैसला समय मिल जाए, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले, सबके लिए आवाज उठाऊंगा। जिनको लोन नहीं मिलता उनको लोन मिले, कर्ज माफी हो, सबके लिए आवाज उठाऊंगा। लेकिन आप इस लायक तो बना दो। बनाओगे नहीं बनाओगे? तो दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? तो मदद करने के लिए निशान पता है लोकतंत्र में मदद कैसे होती है? वोट से होती है। तो हमारा निशान क्या है? जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। इसलिए याद करा रहा हूं कि मन में तो रहे चंद्रशेखर, बटन दबा दो किसी और का तो सारा खेल हो जाएगा खराब। बाबूजी, मंगूराम बाबूजी, नाश हो जाएगा अगर इन्होंने बटन कोई वक्त से दबा दिया। अच्छा ठीक है, आजा ठीक है। अब आप मैं जानते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे किसान जानते हैं इस बात को कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वोट काटने के लिए अब बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाएंगे, जरा सावधान रहना। वो बड़े बड़े नेता के घड़ियालू आंसू बहाएंगे कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपने उनको मौका दिया 5-5 साल। आपने पहले मौका दिया समाजवादी पार्टी को, फिर 5 साल मौका दिया भाजपा को, फिर 5 साल मौका दिया बहुजन समाज पार्टी को। बताओ 15 साल में आपके लिए कोई काम हुआ है क्या? मुझे तो एक बात बता दो, 5 साल में, इसलिए तो आप मुझे गली के चक्कर कटवा रहे हो कि भाई को सड़कें दिखा दो। भाई मुझे तो पता है कि किसानों के गलियों के हाल क्या है। मुझे क्या दिखाते सड़कें? मुझे तो पता है कि आपकी बस्ती में पानी भर रहा, सड़कों पे निकासी भी नहीं है, मुझे तो सब पता है। लेकिन आपका पैसा तो पूंजीपतियों को दे देगी सरकार। उनके 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करिए, आपको 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का दे दी, 150 रुपए का आने वाला बिजली का बिल। हाँ, ये आय दुगनी कर रही, आय दुगनी कर रही है। जो आय आपकी खेत में लगा दी आपने, उसको दुगनी कर रही है उन आवारा पशुओं को भेज के। और इन आवारा पशुओं को आप कुछ कह भी नहीं सकते। ये आवारा पशु से आपको 2-3 टक्कर मार कर पलट के घेर दें, आप इन्हें कुछ कहकर देखिए, आपका इलाज कर देगी सरकार 1 मिनट में। यह सरकार जनता की सरकार नहीं है, आप पशुओं की सरकार है बस। यार ठीक है, नहीं ठीक है? तो इसलिए आपसे मेरी अपील है, लोकतंत्र है। देखो, जब समय समय पर मौका मिला तभी नेताओं ने कुछ करके दिखाया।
आज यहाँ किसी जाति धर्म के लोग हों, अगर चौधरी चरण सिंह जी जमींदारी उन्मूलन नहीं करते तो किसी गरीब पे जमीन नहीं आती। आपको शायद अगर एहसास हो या ना हो, सच ये है इस देश का कि जब तक नेताओं के हाथ में ताकत है क्या कर लेगा। बाबा साहब अगर को मौका ना मिलता तो संविधान नहीं लिख पाते। सर छोटू राम को अवसर नहीं मिलता तो इस तरह के प्रावधान किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए कर ही नहीं पाते। इस देश में पैसे वाले राज कर रहे हैं, इनको हटा के हमें गरीबों को भी मौका देना पड़ेगा। और मुझे तो आप आशीर्वाद दे दो बस, क्योंकि बहुत काम बाकी। जैसे दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो जल्दी से, वहीं से दे दो, वहीं से दे दो, वहीं से आ जाएगा आपका आशीर्वाद। माँ तो बहुत दूर तक कहता है बेटे को, जा तुझे सलामत रखे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। ठीक है, क्या है निशान पीछे वाला बताओ, जोर से बताओ, और जोर से बताओ। तो यहाँ तो नल भी नहीं है, कभी नल ढूंढते रहो। नल भी इधर ही मदद कर रहा, अब तो बस केतली है जो कुछ है। ठीक है, नल जैसा ही देखो, जैसा नल था ऐसा ये है। तो इसलिए इशारा करके बताया कि आपको कहाँ मदद करनी है। ठीक है, हाँ यही तो बात सुनना चाह रहा था कि बटन दबाओगे केतली का और चली जाएगी वोट कहाँ। देखो इसकी व्यवस्था ऐसी कर रखी, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं आपके गांव के। भाई इस गांव के कोई पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी सामने आ जाओ। भाई भाई पीछे हो जाओ, ये इनको चुनाव लड़ाना पीछे हो जाओ। इस भाई आप एक बार खड़े हो जाओ, चोर साहब खड़े हो जाओ। पिछली बार वोट किसे दिया था लोकसभा में? बीजेपी को। तो हार गए थे बेचारे। पिछली बार हमारे ज्यादातर लोगों ने गठबंधन को वोट किया था यहाँ। ठीक है, गिरीश चंद को है। इधर बात लोग नमकीन छोड़ दो, नमकीन नहीं खा रहे आजकल। ये बताओ पिछली बार वोट किसे दिया था लोकसभा का? गिरीश चंद जी को दिया था। जीता कौन था? गिरीश चंद जी जीतते थे। वोट की चोरी तो नहीं हुई थी? चोरी तो हमारे तो जीत के गए थे, जो हमसे अपना वोट दिया था वो जीते थे। अम्मा मेरी, एक तो थारे नेता काम नहीं करते, सच बता रहा। दूसरी बात, वोट की चोरी उसकी होगी जिसका पहरेदार कमजोर होगा। घर में भी माल रख के और दरवाजे खोल दे, चोरी हो जाएगी। समझ रही? जिसका अजय वो बड़े पैसे वाले आदमी क्यों आओगे थारे यहाँ? देखो चोरी उसके आओगे जिसका पहरेदार कमजोर होगा या लापरवाह होगा। ना तो पहरेदार लापरवाह ना कमजोर, डंडर जंडर दोनों बहुत मजबूत है, याद रखो मेरी बात को। चोरी तो बहुत दूर की बात। ये तो आज कह रहे आगे बढ़ दो, चंद्रशेखर को मैं दिखाऊंगा आपके खेतों में कोई घुस जाएगा। ये क्या नाम, आवारा पशु। चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, समय बदलेगा। और आप भी बहुत दिन हो गए खेतों मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हुए, कोई मैं जानता नहीं। आपके गांव में तो वहां जाया, लेकिन आप पशु पाल के घास ला के पर पशुओं को चारा देकर दूध बेच के तो घर चला रहे। यही तो ऐसा चाहिए नहीं है। मैं कुटीर उद्योग लगवा के रोजगार दूंगा आपको 10-20 हजार रुपए का महीने का। आप चिंता मत कर, बेफिक्र रहो। आपको कहीं खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ने की, नहीं कहीं मरने का काम करना पड़ने का, नहीं जो है किसी कोल्लू पे या उस पर क्या नाम पावर पे या उस पर क्या नाम जहाँ ईंट टिपने कहाँ भट्टे पे जाना पड़ने का। चिंता मत करो। अपने बाल को लिखा पढ़ा ले, इतनी महंगाई में अपने बाल भी नहीं पढ़ा सकते। ये बब्बू मेरी जिम तो कह रहा अपनी ताकत बना दो। जिम तेरा भाई ताकतवर हो जाएगा तो स्कूल इतने बढ़िया बन जाएंगे, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। आज समय कम है, सारी बात बताता था, जीवन समस्या बहुत है। अच्छा क्या कह रही? ये तो मशीन आ रही जा, सारी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जिस काम को एक परिवार 10 दिन मिल करता था, मशीन उसे 2 घंटे में खत्म कर दे रही जा। आगे मजदूरी खत्म ही हो जाएगी। इसलिए मैंने थाने पहले सोच लिया क्या करना। ठीक है, तो मैं आपके बीच से जाने की इजाजत चाहूंगा। आपसे मेरी अपील है, लोकसभा का चुनाव इसलिए है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे व्यक्ति को मौका देकर कामयाब करके भेजो। और चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है, संघर्ष करने वाला, काम करने वाला, आपकी आवाज उठाने वाला। अपनी वोट को चंद्रशेखर आजाद को दोगे नहीं दोगे? बता जल्दी, जोर से बताओ। इतनी हल्की आवाज में क्या हो गया था? जोर से बताओ, क्या है निशान? क्या है निशान? कोई अगर पैसे लेकर आ गया भूल तो जाने के? कोई मिठाई साड़ी कुछ लेकर आ गया? और ये 4 किलो राशन वाले आ गए? पक्का मन बना लिया? अच्छा सुनो, देखो 4 किलो नहीं आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छे स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई मिलेगी बच्ची। ठीक है,
मेरी बब्बू बहुत दिन हो गए रोते हुए, कोई नहीं पूछ रहा, अब आ गया थारा चंद्रशेखर आजाद ही पूछेगा, चिंता मत करो, ठीक है। 10 साल में इसका बिजनौर का अगर हमने नोएडा ना बना दिया, हमें भी कौन जाने, ठीक है, चिंता मत करो आप। देखो बाबू जी बैठे, मंगूराम जी, और इस क्षेत्र की जनता बैठी है, और हमारे नेता बैठे तमाम, हमारे आलोक भाई, नरेश फौजी जी, रोहित भाई। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मेरे साथी जानते जो अतीक साहब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उतनी बात कहता हूं, मैं उतनी प्यार पसारता हूं जितनी चादर होती। इस लोकसभा चुनाव के बाद हम मेहनत करेंगे, लखनऊ की तरफ कूच करेंगे, और पूरी कोशिश ये करेंगे कि लखनऊ की कुर्सी पर भी हमारे लोग बैठे। और जिस दिन जैसे बहन जी ने नोएडा को बनाया, आपके यहाँ नहीं बनाया, एमपी तो आपने बनाया था पहली बार, लेकिन उन्होंने बनाया नोएडा को, ठीक है। जैसे अखिलेश जी ने मुलायम सिंह ने इटा को, इटावा को, मैनपुरी को बनाया, सैफई को बनाया, एयरपोर्ट भी, जहाज वो भी, स्टेडियम भी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को बनाया, आपका चंद्रशेखर यादव भी इस बिजनौर को ऐसे ही उसी नोएडा की तर्ज पर बनाकर दिखाऊंगा, 4 चांद लगा के दिखाऊंगा इस क्षेत्र में, मेरी बात को आप याद रखें। और अगर ऐसा ना कर पाए तो मुझे चंद्रशेखर यादव कौन कहे, ठीक है। लेकिन समय कम है, मैं आपसे बस विदाई लूंगा, मुझे काम कर लेने दो, 25-24 पर मेहनत कर लूंगा। ये 1-1 मिनट मेरे लिए ऐसा है, 1-1 साल से भी ज्यादा, मैंने 11 साल कड़ी तपस्या की है, दिन रात 16-16 महीने जेल काटी, मैंने लाठियां खाई, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां नहीं, जितनी लाठियां मैंने खा रखी, ठीक है। तो गोली भी खा ली मैंने, लेकिन अभी भी मैं इसलिए रुक रहा क्योंकि मैं अपनी माओ के आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा, अपनी बहनों के दिल में दर्द नहीं देख पा रहा। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, कहीं भी कमा खा लूंगा, मेरे पे बहुत अवसर है। आप बताओ मेरे पे अवसर की कमी है क्या, बताओ भाई। मैं कहीं भी बढ़िया खूब पैसे लेकर आराम कर लूंगा, लेकिन आपका क्या होगा। मुझे तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने आपके लिए भेजा कि जा उनकी जिंदगी में तकलीफें ठीक कर दे, ठीक है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कपिल देव जी का, जयप्रकाश जी का।